माननीय सभापति महोदय, पुरानी पेंशन का मुद्दा कई बार सदन में आया और ये फिक्स मैच की तरह हो गया है कि हम आवाज उठाएंगे, लेकिन सरकार की यह धर्मता है कि हम कुछ करेंगे नहीं। माननीय सभापति महोदय, पहले का जो उत्तर आया है माननीय मंत्री जी के द्वारा, मेरा बहुत साधारण सा प्रश्न था कि क्या वित्त मंत्री बताएंगे कि प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की सरकार की तरफ से कोई योजना है? सरकार का उत्तर आया जी नहीं। माननीय सभापति महोदय, कई भाजपा शासित प्रदेशों में पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है और माननीय सभापति महोदय, जो ये था का प्रश्न उत्तर आया है जिसमें मैंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल न होने के कारण प्रदेश के कार्यक्रमों में भारी रोष है, तो इन्होंने इसका उत्तर यस नो में न दे करके बताया कि प्रदेश में दिनांक 1 अप्रैल 2005 से नई पेंशन योजना एनपीएस लागू है। नई पेंशन प्रणाली सरकार के राजकोषीय स्थिति में संतुलन बनाए रखने तथा न केवल सरकारी कर्मचारी अपितु संगठित असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों एवं सामान्य जन के लिए बेहतर राष्ट्रव्यापी वृद्धा व्यवस्था सुरक्षा विकसित करने के उद्देश्य से लाई गई है। माननीय सभापति महोदय, जब शिक्षक कर्मचारी ये कह रहे हैं कि हमें बेहतर नहीं चाहिए, हमें हुबहू पुरानी पेंशन चाहिए, तो सरकार जबरदस्ती उनको बेहतर क्यों दे रही है? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में जो पुरानी पेंशन के लिए रात दिन आंदोलन कर रहे हैं अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष, मैं वहां की इसलिए करना चाहूंगा कि 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान पर भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अगर उस रैली का आकलन किया जाता तो उन कर्मचारी शिक्षकों का रोष उसमें देखने को मिलता। पूछ लीजिए। बिल्कुल। माननीय सभापति, 4 फरवरी माननीय सभापति महोदय, 4 फरवरी 2024 को लखनऊ में लाखों कर्मचारी शिक्षकों का अरे अनुपूरक क्या है? अनुपूरक, शांत रहिए भाई, आप लोग शांत रहिए। अनुपूरक मेरा यह है माननीय सभापति महोदय कि मैंने सरकार से सिर्फ यह प्रश्न पूछा कि पुरानी पेंशन न लागू होने के कारण शिक्षक कर्मचारियों में कोई रोष है कि नहीं, सरकार को यस नो में उत्तर देना चाहिए। तो सरकार उसका उत्तर न दे करके वो उत्तर क्या उनका आता है कि हम संतुलन बना रहे हैं और बेहतर स्थिति के लिए जा रहे हैं। और माननीय सभापति महोदय, एक मेरा सबसे महत्वपूर्ण इसमें उत्तर और है, 1 मिनट। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2005 के पूर्व जो विज्ञापित पद थे उसको राज्य सरकार ने कहा कि हम ओपीएस को एनपीएस में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारे बहुत साथी जो शिक्षक थे, जो कर्मचारी थे, उन्होंने पुरानी पेंशन का चुनाव कर लिया है, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि जो एमपीएस में कर्मचारियों का और राज्य सरकार का जो अंशदान कटता था ओपीएस में, आज तक वह ओपीएस का पैसा उनके जीपीएस फंड में कन्वर्ट नहीं हो पाया है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह अनुरोध करूंगा कि कम से कम अगर सरकार उनके लिए यह व्यवस्था कर दी है तो जो उनके गाड़ी कमाई का पैसा है वो जीपीएफ में कन्वर्ट तो हो जाए। माननीय सभापति। माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी ने प्रश्न को घुमा दिया। मैं कह रहा हूं कि जो हमारा कर्मचारियों का, शिक्षकों का पैसा एनपीएस खाते में डंप है, वो पैसा जीपीएफ में जो 28 मार्च 2005 के पहले विज्ञापित पद हैं, उन पदों में जो व्यवस्था सरकार ने दिया है तो कम से कम वो पैसा तो ट्रांसफर हो जाए। जो आपका पैसा एनपीएस खाते में है उसको कर्मचारियों का, उसका शिक्षकों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अब जब खाता उनका खुल गया है जीपीएफ का, तो वो पैसा स्वतः जीपीएफ में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। और दूसरी बात माननीय मंत्री जी, मैं बता दूं कि कई बार सदन में कहा गया कि पुरानी पेंशन ये सपा गवर्नमेंट की स्कीम है। माननीय सभापति महोदय, 2004 में
माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने केंद्र में लागू किया पुरानी पेंशन को, और ये लोग कहते हैं कि इन्होंने पाप किया है। हम अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं, लेकिन आपने जो महापाप किया उसका प्रायश्चित कौन करेगा? ठीक है, चलिए बैठिए। ये तो करिए। आशुतोष सिन्हा जी, आशुतोष सिन्हा नहीं, हम लोग लड़ रहे हैं प्रायश्चित। डॉक्टर मान सिंह जी बैठिए ना। ये जनता देख रही है कि मान प्रायश्चित सिंह कौन कर रहा है। मान सिंह जी, डॉक्टर मान सिंह यादव जी बैठ जाइए। आशुतोष सिन्हा जी, माननीय